हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 3 ऑफ एक्सपेंस खर्च। ये एक जो ऐसे है, एक निबंध है। इसे फ्रांसिस बैकन ने लिखा है, जिनका जो जन्म था वो 1561 में हुआ था और डेथ जो थी उनकी 1626। ये जो थे बैंकन थे। इनकी जो एजुकेशन थी वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से हुई थी और इन्होंने एक्सपेंस के बारे में बताया कि कैसे आदमी को अपनी एस्टीमेट, अपनी जो इनकम है उसके हिसाब से खर्च करना चाहिए और खर्च भी एक लिमिटेड पीरियड, लिमिटेड पोर्शन जो है उसे आधा खर्च करना चाहिए और आधा बचा के रखना चाहिए। ऐसे को पढ़ने से पहले हम लोग फ्रांसिस बैकन जो है उनका जो कैरियर था पहले उनके बारे में जान लेते हैं। फ्रांसिस बैकन द फर्स्ट Baron Verulam and Viscount St Albans was born at York House in London। इनका जो पूरा नाम था, इनका जन्म लंदन में हुआ था। बैकन हैड हिज एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से प्राप्त की। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन 1584। 1584 में वो पार्लियामेंट के मेंबर बने। ही रोट सेवरल पेपर्स ऑन पब्लिक अफेयर्स और उन्होंने जो पब्लिक अफेयर्स से जुड़ी हुई कई पेपर्स को लिखा। वन ऑफ हिज लेटर वाज लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ ऑफ हिज लिटरेरी वर्क। उनका जो एक लेटर था कि क्वीन एलिजाबेथ को दी हुई सलाह वो उनकी साहित्यिक कृतियों में से एक था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द ऐसे हिज, और उनके जो सबसे महत्वपूर्ण ऐसे थे, उनकी जो प्रोस स्टाइल थी, उनकी जो इसको बोला जाए गद्य शैली, इस कॉम्पैक्ट एंड प्रोवर्बियल, वो सुगठित और कहावती थी। हिज ऐसे आर फुल ऑफ वर्ल्डली विजडम और उनके जो निबंध थे वो लोक व्यवहार या वर्ल्डली विजडम से भरे हुए हैं। दिस ऐसे, ये जो ऐसे है, इज अ गाइड टू शो अस हाउ वी शुड मैनेज अवर फाइनेंशियल मैटर। ये जो निबंध है वो हमें ये दिखाता है कि हमें हमारे जो फाइनेंशियल मैटर हैं, आर्थिक मामले हैं, उन्हें किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। अलेक्जेंडर पोप कॉल्ड बैकन द वाइस्ट ऑफ मैनकाइंड। अलेक्जेंडर पोप ने बैकन को मानव जाति का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ही इंस्ट्रक्ट हिज रीडर टू बी डिस्क्रीट इन स्पेंडिंग मनी। कि जो इस ऐसे में बैकन ने अपने जो पाठक हैं उनसे जो पैसे खर्च करने के मामले में विचारशील बनने के लिए कहा है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वन शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ हिज इनकम। कि हर किसी को अपनी जो इनकम है उसका एक निश्चित हिस्सा ही खर्च करना चाहिए। एंड शुड पर्सनली लुक आफ्टर हिज अफेयर्स, और अपनी जो मामले हैं, आर्थिक मामले हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो बैकन के बारे में और इस ऐसे के बारे में। अब ऐसे क्या है ये हम लोग देखते हैं। रिचेस आर फॉर स्पेंडिंग एंड स्पेंडिंग फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। जो संपत्ति है वो खर्च करने के लिए है, फिर सम्मान और अच्छे कार्यों के लिए खर्च किया जाए। देयरफॉर, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस मस्ट बी लिमिटेड बाय द वर्थ ऑफ द ओकेजन फॉर वॉलंटरी undoing may be as well for a man's country as for the kingdom of heaven। जो संपत्ति है वो खर्च करने के लिए है और इसे सम्मान और अच्छे कार्यों के लिए खर्च करें। इसीलिए जो अनावश्यक खर्चे हैं उनको ओकेजन के या किसी जो अवसर है उसकी योग्यता के हिसाब से ही लिमिटेड होना चाहिए। जो अनडूइंग खर्चे हैं, साथ ही साथ जो व्यक्ति के जो क्षेत्रीय खर्चे हैं उनको भी कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, है ना। जो स्वेच्छा से खर्चे किए जा रहे हैं उनको भी कैसा किया जाना चाहिए, लिमिटेड किया जाना चाहिए। बट ऑर्डनरी एक्सपेंस ऑट टू बी लिमिटेड बाय अ मैंस स्टेट। लेकिन जो ऑर्डनरी साधारण खर्चे हैं, अभी तो ये देखा
कि असाधारण या एक्स्ट्रा खर्चे हैं उनको कार्यक्रम की जो अवसर की जो वर्थ है उसके हिसाब से लिमिटेड होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो साधारण खर्चे हैं उनको भी मानव की जो संपत्ति है, आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से लिमिटेड किया जाना चाहिए एंड गवर्न विद सच रिगार्ड। और इस मामले में कुछ नियम भी बनाए जाने चाहिए एज इट बी हिज कंपास, ताकि ये अपने हद में रह सकें एंड नॉट सब्जेक्ट टू डिसीट and abuse of servants and order to the best show, ताकि जो धोखे में रहें या जो नौकर हैं उनको ये दोष ना दें कि वो बेहतर होने का दिखावा करें या बेहतर साबित करें, जिससे जो बिल हैं मे बी लेस देन द एस्टिमेशन अब्रॉड, ताकि जो बिल हैं वो उनके एस्टिमेट से भी या एस्टिमेट से कम आए। Certainly, if a man will keep but of in hand his ordinary expense, ought to be but to the half of his receipt. निश्चित रूप से एक जो व्यक्ति है उसे अपने जो साधारण खर्चे हैं उनके आधा जो हिस्सा है वो खर्च करना चाहिए और आधा क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। इफ़ यू थिंक टू वैक्स, यदि वो बड़ा वैक्स रिच, यदि वो बड़ा या धनी की सोचता है, बट टॉट टू थर्ड पार्ट, ठीक है ना, और किसी थर्ड पार्ट को जोड़ता है, तो उसे क्या करना चाहिए कि उसे अपनी जो इनकम है, जो सोर्स है, उसका आधा खर्च करना चाहिए और आधा बचाना चाहिए। इट इज़ नो वेस्टनेस फॉर द ग्रेटेस्ट टू डिसेंड एंड लुक इनटू देयर ऑन स्टेट, क्योंकि जो महानता है, जो बड़प्पन है, उसका कोई भी बेसनेस या आधार नहीं है। इसलिए अपनी नीचे उतर कर, है ना, नीचे आकर अपनी जो स्थिति है उसको देखें। सम फॉरबियर इट, कुछ लोग जो होते हैं ऐसा करने से मना कर देते हैं, है ना। नॉट अपॉन नेग्लिजेंस अलोन बट डाउटिंग टू ब्रिंग देमसेल्फ इनटू मेलनकॉली, ठीक है, वो इसकी उपेक्षा या इस उपेक्षा को मना करते हैं और खुद को क्या करते हैं, संदेह के घेरे से लाके या संदेह या शक से खुद को अवसाद में घिरा पाते हैं या घिरा लेते हैं। इन रिस्पेक्ट दे सेल्फ फाइंड ब्रोकन, कि जिस रिस्पेक्ट या जिस आदर में वो जी रहे हैं वो टूट जाता है। बट बाउंड कैन नॉट बी क्योर्ड विदाउट सर्चिंग, लेकिन जो घाव हैं उनको बिना ढूंढे उनका उपचार नहीं हो सकता। ही दैट कैन नॉट लुक इन टू हिज ऑन स्टेट, तब वो क्या करते हैं कि अपनी जो स्टेट है, स्टेट संपत्ति है, उसको नहीं देखते, है ना। हैड नीड बोथ चूज वेल दोज होम ही एम्प्लॉयड, जबकि ये दोनों के लिए चाहिए कि जिनको वो काम देते हैं, एंड चेंज देम ऑफन, और जिन्हें अक्सर वो बदलते हैं। फॉर न्यू आर मोर टाइमलेस एंड लेस सटेबल, क्योंकि जो नए होते हैं वो कम सामयिक होते हैं और कम सूक्ष्म होते हैं। ही दैट कैन लुक इन टू हिज स्टेट बट सेल्डम, तब उन्हें क्या करना चाहिए, जो नए लोग हैं उन्हें अपनी खुद की आर्थिक या अर्थव्यवस्था को देखना चाहिए, अपनी संपत्ति को देखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। इन बिहोप हिम टू टर्न ऑल द सडनिटीज, और जो यदि वो अपनी किसको संपत्ति को देखें तो यह उनकी सारी जो निश्चितताएं हैं उनको बदल देती है या उपयुक्त कर देती है। मैन हैड नीड, एक आदमी को चाहिए कि इफ़ ही बी प्लेंटीफुल ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सपेंस, कि यदि उसके बहुत सारे खर्चे हैं, टू बी एज सेविंग अगेन इन सम अदर, तो कुछ में वो क्या करें, बचत करना शुरू कर दें। यानी कि जो बैंकर्स हैं वो ये कहते हैं कि यदि व्यक्ति जो है उसके बहुत सारे खर्चे हैं, तो कुछ कामों में या कुछ खर्चों को वो कम करें, उनसे बचत करना शुरू करें। जैसे मान लीजिए कि इफ़ ही बी प्लेंटीफुल डाइट, यदि वो खाने में बहुत ज़्यादा खर्च करता है, टू बी सेविंग इन अपैरल, तो अपने पहनावे में बचत करना चाहिए उसको। इफ़ ही बी पेनफुल इन हॉल्स, टू बी सेविंग इन स्टेबल, यदि वह जो है पेनफुल तरीके से रह रहा है ना, हॉल में, तो उसकी जो कुछ स्थायी सेविंग्स है उनको करना चाहिए, है ना। एंड द लाइक, और ऐसे ही कई और
जो है यदि वो एक तरफ खर्चे कर रहा है तो उसे दूसरी तरफ उसे बचत भी करनी चाहिए। फॉर ही दैट इन प्लेंटीफुल ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ऑल काइंड्स विल हार्डली बी प्रिजर्व फ्रॉम डिके। यदि वो इसी तरीके से बहुत सारे खर्च करता गया तो शायद ही है जो है कुछ बचा पाएगा इन क्लियरिंग ऑफ अ मैन स्टेट। साफ तौर पे कि मानव की जो संपत्ति है, जो धन है, ही में एज वेल हर्ट हिमसेल्फ इन बीइंग टू सडन, जिससे वह अचानक से ही क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा लेगा, एज इन लेटिंग इन रन और टू लॉन्ग, और जो बहुत आगे निकल जाएगा। फॉर हैस्टी सेलिंग इज कॉमनली डिसएडवांटेजेबल एज इंटरेस्ट। जो जल्दबाजी में कुछ हम लोग क्या करते हैं, जो जल्दबाजी है वो अक्सर कैसे होती है, डिसएडवांटेजेबल होती है ना, नुकसानदायक होती है। इसी जो रुचियां हैं उसी के समान, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ चीज़ बेच देते हैं या अन्य काम कर देते हैं। बिसाइड ठीक इसी प्रकार ही दैट क्लियर एट वंस विल रिप्लेस फॉर फाइंडिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ स्टेट, है ना। और जल्द ही क्या होता है कि यदि जो व्यक्ति है वो खुद को कहाँ पाता है, हाँ, यदि वो खुद को जल्दी ही इस कंजूसी से या इस जो उपेक्षा से दूर करना चाहता है, कंजूसी से बचना चाहता है, ही विल रिवर्ट टू हिज कस्टम, तो उसे अपनी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको भी क्या करना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा, मतलब अपने खर्चों को लिमिटेड करना पड़ेगा। बट ही दैट क्लियर बाय डिग्री induce a habit of frugality and gain as well upon his mind as upon his estate, ठीक है ना। लेकिन वह ये भी कहते हैं कि स्पष्ट रूप से यदि कोई व्यक्ति जो है वो खुद को या जो खुद की जो आदतें हैं किसकी, उपेक्षा करने की या कम खर्ची की, जो फिजूल खर्ची है उसे कम करने की अगर आदत को वो एक बार प्रेरित कर ले या एक बार वो बना ले, है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने मस्तिष्क में शांति, साथ ही साथ जो अपनी अर्थव्यवस्था है, उसकी जो संपत्ति है उस पर भी उसको भी प्राप्त कर सकता है। निश्चित तौर पे सर्टेनली हु हैड स्टेट टू रिपेयर मे नॉट बी डिस्पाइज स्मॉल थिंग, वह व्यक्ति जो किस अवस्था में हो, कुछ चीज़ सुधारने की अवस्था में हो, तो वह किसी भी छोटी चीज़ से घृणा नहीं करता है। एंड कॉमनली इज लेस डिसऑनरेबल टू एवरेज पिटी चार्ज, और साधारण तौर पे जो ये कम डिसऑनरेबल होगा कि जो एवरेज पिटी चार्ज हैं, जो तुच्छ खर्चे हैं, यदि उनको संक्षिप्त कर दिया जाए, देन टू स्टॉप पिटी गेटिंग, ठीक है ना, कि तुच्छ चीज़ों को पाने के लिए जो कुछ खर्चे हैं अगर उनको कम कर दिया जाए तो ये कम डिसऑनरेबल है, ये अपमानजनक नहीं है, है ना। अ मैन आउट वियरली बिगिन चार्ज बिस वंस बिगिन विल कंटिन्यू, यदि व्यक्ति जो है कोई जो चार्ज है उनको एक बार करना शुरू कर दे, ठीक है, सावधानी पूर्वक शुरू कर दे, एंड वंस बिगिन कंटिन्यू, और ये अगर तक लगातार चलते रहें, बट इन मैटर दैट रिटर्न नॉट ही मे बी मोर मैग्निफिसेंट, लेकिन उन खर्चे के बदले में या जिनको वह खर्च कर चुका है और जिनको अब वापस प्राप्त करना संभव नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा ऐसा है मैग्निफिसेंट है, उपयुक्त है। यानी कि टोटल जो ये ऐसे था, लैंग्वेज थोड़ा इसकी जो है क्रिटिकल थी। संक्षेप में इसका जो समरी है उसको हम देख लेते हैं एक बार फिर से। इस ऐसे में जो फ्रांसिस बैकन है वो ये बताते हैं कि जो पैसे हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं, लेकिन उनको सम्मान और अच्छी कार्यों के लिए खर्च करना चाहिए, है ना। जो असाधारण खर्चे हैं उनको भी क्या करना चाहिए, किसी अवसर की जो वर्थ है उसके हिसाब से उसे लिमिट में करना चाहिए, है ना। अपनी इच्छा से जो कुछ खर्च किए गए हैं, जो भले ही वो मेंस कंट्री ग्रामीण क्षेत्र में हो या कहीं दूर किए गए हों, उन सबको लिमिटेड करना चाहिए। असाधारण खर्चे जो हैं, जो व्यक्ति द्वारा एक साधारण खर्चे होते हैं, उनको भी लिमिटेड किया जाना चाहिए, ठीक है ना। मानव की संपत्ति को देखते हुए उस पर लगाम कसनी चाहिए, और ऐसे या इस संबंध में कुछ कानून भी बनाए जाने चाहिए ताकि जो लोग हैं वो धोखे में ना रहें, ना ही वो अपने नौकरों को
ये दोष दें या बेहतर कुछ करने के या दिखाने के लिए उन्हें फोर्स करें या कहें। साथ ही साथ बैंकर ने ये भी कहा था कि यदि एक व्यक्ति जो कमाता है, ठीक है ना, अगर उसका आधा भी बचत करना शुरू कर दे तो उसके जो खर्चे हैं वो उसकी जो रिसिप्ट है उनसे भी आधी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बड़प्पन का कोई वेस्ट नहीं होता है ना, इसलिए आदमी को नीचे आकर अपनी जो स्टेट है, संपत्ति है, उसको भी देखना चाहिए, है ना। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कई तरीके से खर्च करता है तो उसे दूसरे तरीकों से बचत भी करनी चाहिए। जैसे अगर खाने में वो खर्च ज़्यादा करता है तो पहनावे में उसको बचत करनी चाहिए, है ना, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बचत नहीं करता है तो अचानक से उसकी जो संपत्ति है उससे वो एकदम से क्या करेगा, नुकसान पहुंचा देगा, या ये पाएगा कि उसकी जो संपत्ति है वो कम गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जल्दबाजी में जो हम लोग काम करते हैं वो बड़ा ही कैसा होता है, डिसएडवांटेजेबल होता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि व्यक्ति जो है अपने अंदर, ठीक है ना, कम खर्ची की आदत को विकसित कर ले, अपने पुरानी जो पद्धति है उसको वापस ला करके यदि वो कम खर्ची की जो आदत है उसका विकास कर ले तो वो अपने मस्तिष्क में शांति, साथ ही साथ जो उसकी जो इनकम है, जो उसकी स्टेट है, संपत्ति है, उसको भी बेहतर पाएगा, है ना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा यदि कोई व्यक्ति सुधार की स्थिति में है, सुधारना चाहता है, तो वह कम या छोटी चीज़ों से घृणा नहीं करता है ना। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यदि जो तुच्छ चीज़ें हैं, है ना, उनको उन पे लगने उनको रोक दिया जाए तो हम क्या करेंगे कि जो तुच्छ या जो पिटी चार्जेस हैं इनसे भी बच सकते हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यदि पहले में या प्रारंभ में हमने कुछ खर्च कर भी दिए हैं, अगर उनका अब लौटना मुश्किल है, संभव नहीं है, तो अब जो है हम उसे क्या है, कम खर्चे या संक्षिप्त में या कम खर्चे करके हम इसे बेहतर तरीके से, है ना, मैनेजमेंट बना सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट जो है इसकी ग्लॉसरी एंड एक्सरसाइज वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।